सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। हालांकि प्रयागराज के कई पत्रकार साथियों से समय समय पर और जब महाकुंभ के स्नान पर मैं आया था उस समय भी मिलने का मौका मिला था, लेकिन इस तरीके से बातचीत का और अपनी बात कहने का बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिल रहा है। मैं अपने प्रेस के सभी साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक और जिम्मेदार पद पर सभी पदाधिकारी जो हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। महानगर अध्यक्ष जी का भी और पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, बगल के जिले के भी मुझे दिखाई दे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मुझे पहले आना था आपके बीच में, लेकिन कुछ समय ऐसा नहीं बना कि जब मैं आपसे मिलकर के बातचीत कर लेता। इधर सरकार अपना जो कुंभ का आयोजन था उसको बढ़ा चढ़ा करके श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे। और प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान इधर सोशल मीडिया पे कहने का मौका मिलता है कई बार, तो जो कुछ लिखा पढ़ा था मैंने वो आप लोगों से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं शेयर करता रहा। हर सुझाव को जो समय समय पर सुझाव दिया गया, जो हमारी तरफ से सुझाव आता था, उसको भारतीय जनता पार्टी आलोचना समझ रही थी। और हम लोग चेतावनी इसलिए दे रहे थे क्योंकि 2013 में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कुंभ कराने के मुझे अवसर मिला था। इसलिए अपने अनुभव के हिसाब से जो मैं सुझाव दे सकता था और जो मैं आशंका प्रकट कर सकता था कि संभव है ये चीजें हो जाएं, उसके हिसाब से सुझाव देने का काम हम लोग लगातार कर रहे थे। 2013 के कुंभ को अति सफलतापूर्वक संपन्न कराने के पीछे हमारी और सरकार में उस समय जो लोग थे उनकी पहले से तैयारी थी। लेकिन जब 2025 का जो ये कुंभ हम लोग देखते हैं, वैसी तैयारी नहीं दिखाई दी। इसीलिए हम लोग तैयारियों को देखते हुए सरकार को चेता रहे थे, बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। इसलिए मैंने जितनी भी सलाह बनाई है, जितने भी सुझाव दिए, उसकी एक किताब बना करके मैं अभी बाद में आपको बांटूंगा। उसके साथ साथ समाजवादी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ था, उस समय दुनिया की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसर्स और वहां के स्टूडेंट्स ने मिलकर के कि किस तरीके से एक शहर बसाया जाता है, किस तरीके से एक शहर पूरा खत्म हो जाता है। और दुनिया में ऐसा कन्वर्जेंस ऑफ रिवर कहीं नहीं होता है, जिसका पूरी की पूरी स्टडी एक किताब में डॉक्यूमेंटेड की थी। उस डॉक्यूमेंट स्टडी को उस समय सरकार में लखनऊ में भी हम लोगों ने पत्रकार सम्मेलन कर करके उनके बीच में पूरी की पूरी रिपोर्ट रखी थी। दिल्ली में भी जाकर के उस तरह का आयोजन हम लोगों ने किया था। हम जिसे सलाह के रूप में प्रस्तावित कर रहे थे, उसे भाजपाई अपने नकारात्मक नजरिए की वजह से अपनी बुराई समझ रहे थे। जितना कुछ हम लोग सुझाव दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि उसको बुराई समझ रहे थे। भाजपा के अंदर अहंकार इतना है कि वो अच्छी नीयत से दी गई हिदायत को भी गलत ही मानते हैं।
और जो आंकड़े बताए जा रहे थे, आंकड़े में तो एक बहुत बड़ी स्टडी हो सकती है कि जिस तरह के आंकड़े समय समय पर इनके मिनिस्टर्स, इनकी सरकार के संबंधित लोग बता रहे थे कि इतना पार्किंग स्पेस है, इतना होल्डिंग एरिया है, इतनी ट्रेन्स हैं, इतनी बसेस हैं, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, इतनी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, किसी को भी स्वास्थ्य को लेकर के, किसी को भी किसी तरह के लेकर के कहीं नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। और एक समय तो ऐसा आया जब इंटरव्यू में ये कहा कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों को, और 100 करोड़ अगर श्रद्धालु भी आएंगे उनका हम इंतजाम कर करके रखेंगे। भाजपा सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई नहीं छिपा सकता, और मनगढ़ंत आंकड़ों का भी प्रचार उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। हालांकि एक समय पर तो किसी सरकार में एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पूरा का पूरा सरकारी प्रोपोगेंडा है, पूरी सरकार प्रोपोगेंडा चल रही है। जिन्होंने ये कहा और बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि ये पहली बार डिजिटल कुंभ होने जा रहा है, और दावा तो ऐसा किया था डिजिटल कुंभ का कि इतना डिजिटल होगा कि अगर कोई भी डेटा मांगा जाएगा तो सरकार कुछ सेकंडों में उपलब्ध करा देगी। जिन्होंने डिजिटल कुंभ कराने की योजना बनाई वो डेटा तक नहीं प्रोवाइड कर पाए। दावे यहां तक किए गए थे कि ड्रोन से पूरी निगरानी होगी, लग तो ये रहा कि ड्रोन उड़े ही नहीं है। जो लोग ड्रोन से हर चीज की निगरानी रखने में और निगरानी कैसे की जाती है उसकी समय समय पर जानकारी देते थे। सुनने में आया कि जब वक्त था, जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी ड्रोन की या सीसीटीवी कैमरे की या डिजिटल जो आपने कुंभ बनाया था, उस समय सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली बंद था या बंद करा दिया गया था। इन्होंने संगम नोज की भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या नहीं बताई। मृत्यु के कारण को बदलने पर परिजनों पर दबाव बनाया इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने। शवों को ससम्मान अंतिम संस्कार के अधिकार से एक तरह से वंचित किया। गुम हुए लोगों में से हजारों का आज भी कोई अता पता नहीं है। और अगर इनसे पूछा जाए कि ये जो फिगर आते थे कि इतने वर्षों बाद पहली बार कुंभ हो रहा है, तो वो उसका कोई भी आधार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताते हैं। कितने वर्षों बाद होगा? और एक जगह तो सरकार ने दावा किया कि जो रोजगार है हम लोगों ने, उन्हें जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल से उन्हें रोजगार दिया है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो रोजगार दे दिया है वह अगला जब कुंभ होगा इसी तरह का तभी रोजगार मिलेगा, उसके बीच में रोजगार नहीं मिलेगा। और फिर पता नहीं सरकार ने कब प्राइवेट व्हीकल को कॉमर्शियल यूज के लिए किस नियमावली में अलाउ कर दिया। यह अलग बात है कि उनके अपने लोग भी कुछ पकड़ा पकड़ी में पकड़े, जेल भेजे गए। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने हम लोगों ने उस प्लेटफॉर्म पर सुझाव दिए थे, मैं चाहूंगा आप सबको वो एक एक कॉपी बांट दी जाए। उसके साथ साथ जो समाजवादी सरकार में हार्वर्ड से स्टडी होने के बाद जो वो डॉक्यूमेंटेड स्टडी थी, किताब बनी थी, वो भी बांटी जाए। हालांकि पत्रकार साथियों से मैं ये कहूंगा कि हमारी गलती है कि हमें उसी समय बांट देना चाहिए था जिस समय हम लोगों ने कराया था। तो कम से कम आप लोग कंपैरिजन स्टडी कर सकते थे, कंपैरिजन स्टडी हो जाती। अब मुझे लगता है कि इनकी सरकार में मैनेजमेंट की स्टडी नहीं होगी। ये कभी कराएंगे तो मिस मैनेजमेंट की स्टडी हो इनकी सरकार की, कि किस तरीके से मिस मैनेजमेंट हुआ था ये कुंभ।
अभी उस पहलू पे नहीं हम जा रहे कि बजट कितना है, उसमें क्या क्या आरोप लगे हैं या लगे थे पहले भी। मैं चाहूंगा वो किताब सब पत्रकार साथियों को बांट दी जाए। उसके बाद अगर पूछना चाहेंगे तो मैं आपके कोशिश करूंगा सभी सवालों के जवाब दूं। नहीं वो अभी नहीं। तुम तो योगी जी के पैर छुआते। एक मिनट किताब हो जाए सबको फिर पूछ लेना। क्या बता रहे? अभी नहीं। नहीं वो किताब मिल गई सबको? नहीं अभी नहीं मिली। अच्छा हाँ आ गई किताब। एक किताब हमें भी दे दो, क्या पता कुछ पन्ने पलटने पड़े हमें भी। एक किताब मुझे भी देना, क्या पता पन्ना पलटने पड़े। लाओ मुझे दे दो, मुझे दे दो किताब। नहीं ये नहीं, ये वाली जी पूछिए। नहीं मैंने इसीलिए शुरू में कह रहा था कि ये काम मुझे पहले करना चाहिए था, और ये जो किताब थी ये तो मुझे आपको बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। ये किताब तो मुझे बहुत पहले आपको दे देनी चाहिए थी, उस समय नहीं दे पाया। आज आया हूं तो आज स्वीकार कर लो आप। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि दोनों चीजें कंपैरिजन स्टडी हो जाए। और मुझे ही नहीं याद होगा, आप सबको याद होगा, ये सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। 30 मार्का सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। अगर ये डाटा सब कुछ सही है तो सरकार ये बोलती है कि जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों की जान गई तो बोले 30। बोला कारोबार में नाविक लोगों ने कितना कमाया, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया उन्होंने कि 30। और बोला पूरा कारोबार कितना होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। अगर 30 गुना 10,000 करोड़ का व्यापार हुआ है तो प्रयागराज के लोग उस समय पर हाउस अरेस्ट रहे। उनका जीवन यापन कैसे चला होगा आपसे बेहतर नहीं समझा होगा कोई। जो सरकार ये दावा कर रही है, 2 मुख्यमंत्री, कई आईपीएस केवल ट्रैफिक इंतजाम में लग गए, और ये तक लग गए खड़े होकर के कि अब आप मत आगे जाइए, पीछे जाइए, लौट जाइए, यहां पर स्थान नहीं है, यहां पर व्यवस्था नहीं कर सकते। तो अगर इतना सक्सेसफुल था तो सोचिए 2 चीफ मिनिस्टर, 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर ट्रैफिक जाम रुकवा रहे, और कई लोग जो गलती कर गए गूगल मैप की वजह से, डिजिटल मैप की वजह से, जिन्हें लगा कि सफर यहां से दूसरी जगह पहुंचने में 4 घंटे 5 घंटे लेंगे, उन्होंने रिस्क ली। और यकीन करिए पूरा दिन, पूरी रात, आधा दिन पहुंचे जाकर के दर्शन कर पाए जाकर के। ये श्रद्धालुओं की अपना श्रद्धा है, ये सरकार का योगदान नहीं है। जो लोग ये दावा करते थे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, दुनिया में हमारी इतनी बड़ी
ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी, हमारा डंका बच जाएगा, विश्व गुरु हो जाएंगे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? और फिर सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयारी क्या की गई, और तैयारी में जो पैसा खर्च किया उसका हिसाब किताब कोई देने को तैयार नहीं है। इतना डिले क्यों हुआ? इसीलिए हम लोग समय समय पर सरकार को बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर तो वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर? सोचिए, 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। सर, आप आगरा भी गए थे, राणा सांगा और औरंगजेब का विवाद कब थमेगा? आपके पार्टी के सांसद यस्सी हसन हैं, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब में अगर कुछ बुराई थी तो कुछ अच्छाई भी थी। मैंने बहुत बार निवेदन किया और फिर आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। संशोधन कानून जो है उसको क्यों एक ही चैनल यहाँ ज्यादा बोलता है? आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ दलित का दिखावा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के भी काम किया है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हम लोग मिलकर के लड़े थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि हम सब लोग मिलकर के काम करते। जब हम लोग कई अलायंसों के अनुभव से सीखने के बाद, इसलिए पीडीए की आवाज दी हम लोगों ने। ये जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। और जैसा आप बता रहे हो, जानकारी दे रहे हो, अगर हम थोड़ा आंकड़ों पर जाएं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी एसटी के ऊपर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज पर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई हैं। जिंदा जला देना किसी बात को लेकर के, ये दर्शाता है कि कितना अहंकार है वो कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। ये तो आपके यहां हुई एक घटना, और अगर पूरा प्रयागराज का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में ही, जहां पे जान तक ले ली गई। और अगर हम बगल के जिले में चले जाएं, एक पासी समाज के बेटे के साथ क्या हुआ था, चटवा दिया था थूक। आज भी हम लोग देश में सुनते हैं कि जगह जगह से सूचनाएं आती कि अगर वो दलित है उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। अभी जो हरियाणा की खबर आ रही है दूसरे प्रदेश की, आज कुछ अखबारों ने लिखा है उस पर,
क्या सोच सकते हैं कि हजारों साल से जिनके सामने इस तरह का संकट पैदा हुआ, अपमान का जीवन जीना पड़ा, आज भी जीना पड़ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो। उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है वहां। अच्छा, ये बता दीजिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, काबिलियत नहीं। वैसे मैं बड़ा ध्यान से आ रहा था आपके बीच में, आपके बीच में आने से पहले सबसे पहले मुझे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा दिखाई दी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके शिकागो के दिए हुए भाषण से इन्हें सीख लेनी चाहिए कि हमारा देश वो देश है जो उन्होंने कहा वहां पर शिकागो में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई वस्त्र से नहीं बन जाता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है। जो हमारा साथी सवाल पूछ रहा है, उस चौराहे के बाद एक चौराहा और देखा मैंने, उस चौराहे पे एक ड्रेस है, वो स्पेस सूट लग रहा है मुझे। वो क्या ड्रेस है वो जो है चौराहे पर, वो ड्रेस उन्हें पहना करके किसी और प्लेनेट में भेज दो तो शायद उन्हें कुछ लाभ होगा। इसी चौराहे पर है। वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग थे और अगर हम उसके पीछे जाएं, भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है, आपसे कुछ छीन ले, उसका ये बाकायदा प्रोग्राम बनाते हैं। पहले नोटबंदी किया इन्होंने, हमें आपको भरोसा दिलाया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। क्या वो परिणाम आ रहे हैं? उसके बाद इन्होंने वैट छीन लिया, नया कानून लागू कर दिया जीएसटी का। जिस तरह से आजादी का जश्न मना था, उसी तरह जीएसटी का जश्न मनाया गया। और आप जान लीजिए कितने संशोधन जीएसटी में हो चुके हैं। व्यापार बर्बाद हो गया, व्यापार छीन लिया इन्होंने, बहुत लोगों का कारोबार छीन लिया इन्होंने। एंग्लो इंडियंस का एक आरक्षण होता था, विधानसभा में एक सीट थी, अपॉइंट हुआ करते थे। दिल्ली में लोकसभा में भी सीट थी, एंग्लो इंडियंस का इन्होंने आरक्षण छीन लिया। ये जो जगह जगह वाइस चांसलर्स अपॉइंट कर रहे हैं लोग, या आयोग वगैरह में अपने लोग बैठा रहे हैं, ये सब आरक्षण छीन रहे हैं लोग। बौद्ध धर्मों का इन्होंने बहुत से स्थानों को छीन लिया। हाल ही में आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग पूरे आंदोलित हैं। जो सत्य और अहिंसा का, करुणा का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें सड़कों पे आना पड़ा। वो इसलिए आना पड़ा कि उनके मंदिर की जमीन छीन रही है बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल इसलिए लेकर के आई है जिससे ये जमीन छीन ले। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जमीनी पार्टी कोई नहीं है। जब आपको ये कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े दल हैं, तो आप भूल जाते हैं ये जमीनी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है। इन्हें कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि प्रयागराज में भी बड़े पैमाने पे इन्हीं लोगों ने कब्जा किया होगा। और आप पीडीए से सूची निकलवा लीजिए, पीडीए से बोर्ड पीडीए के लग गए थे, इन्हें लगा कि समाजवादियों ने बोर्ड लगवा दिए। बाद में हमारे 46 में 56 वाले मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि ये तो पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो होर्डिंग हटने लगे। पीडीए में भी सबसे ज्यादा जमीन कौन छीन रहा है, कौन ले रहा है? ये भूमाफिया पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने तालाब, सरकारी जमीन, झगड़े की जमीन, पुलिस के दबाव को बना करके, और बहुत सारे जो यहां पर घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी प्रयागराज की जो घटनाएं हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे जब कभी भी सच्चाई आएगी सामने,
तो ये भारतीय जनता पार्टी के भूमाफिया नेता और उनके लोग ही निकलेंगे। पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो दंगा बताया जा रहा है, जो हुई है घटना, उस पे कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा एक बात, ये दंगा कराने के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो हमेशा भाजपा ही होते हैं। मैं अपने यहां का उदाहरण देना चाहता हूं, कन्नौज का। कन्नौज में एक गरीब को इन्होंने पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने, और उससे कहा कि हम तुम्हें 10,000 रुपए या 20,000 रुपए देंगे, तुम ये जानवर का ये मांस इस मंदिर में फेंक दो। वो गरीब घबरा गया, उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी के नेता ने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो बीजेपी का नेता साथ गया उस गरीब के, उसे कुछ पैसा दिया और मांस फिकवाया, और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर बड़ी पैमाने पे दंगा हो गया। एक दूसरे की दुकानें तोड़ दी गई, जला दी गई, नुकसान हुआ। जब हम सब लोगों ने जांच और सच्चाई बताई तो उसमें 17 भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए। 17 नेता भारतीय जनता पार्टी के जेल गए, एनएसए लगा उन पर। हाईकोर्ट में आप जानकारी कर लेना उन पे किस तरह का वो केस था। तो जहां इस तरह की घटना होती, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इसी तरह का समाज में झगड़ा लगा रहे, जिससे वो राजनीतिक लाभ उठा लें। क्योंकि जो बुनियादी सवाल हैं आप उनसे पूछिए। अगर ये हमें, आज तो साइंस है, आज तो एस्ट्रोनॉमी है, आज तो साइंस है ना हमारे आपके बीच में, और हमारे आपके पास न जाने कितने ऐप हैं जहां पे अगर मैं कोई बात कहता हूं तो वो आप जानकारी कर लेंगे, सच्चाई आ जाएगी सामने। चैट जीपीटी है मान लीजिए, और भी प्लेटफॉर्म हैं। आप मुझे बताइए, ये जो कुंभ में ये फैलाया गया था, कितने वर्ष वाला फैलाया था, कितने वर्षों बाद हो रहा है, बताइए कहां से ये लेकर के आए थे? नहीं, ये है मेरे पास डेटा है, देखिए डेटा दिखा रहा हूं, दूसरे तरह का डेटा। एक मिनट, इन्होंने डेटा की बात की, जो हमारे हाथ में था डेटा वो हम लेके आ गए। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी रुक जाओ, उसके लिए बताएंगे। आगरा में जो पोस्टेड है SHO SO, टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। एक डेटा आपके पीरियड में रहा, आयोग यादव आयोग कहा गया था, CBI जांच भी हुई, आज तक उसका कोई नतीजा नहीं। आप लोग यह विषय भूल गए या उठाया? नहीं, भूले नहीं है, हम आप लोगों से भी सहयोग और मदद चाहते हैं उसमें। हम आपसे भी सहयोग और मदद चाहते हैं। जब ये मैंने बात सदन में पूछी थी, हमारे हालांकि मुख्यमंत्री जी योगी हैं, उन्हें हर चीज का ज्ञान है। अभी डंडा और अंडे की बात कर रहे थे, अंडा मतलब 0, क्योंकि हमारी आपकी भाषा में अंडा भी बोलते हैं 0 को। जिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली हो वो डंडे की बात कर रहे थे, सोचिए आप, ठोक देंगे। उर्दू हमारी भारतीय भाषा है, मुझे उम्मीद है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ लिया होगा और
अध्यक्ष रिटायर हो रहे हैं। दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है, एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। जब सदन में पूछा तो पता नहीं कहां से एक अखबार लाए हमारे मुख्यमंत्री जी और कहा 46 में 56 अपॉइंट हो गए थे। आज तक सूची मांग रहे हैं 46 और 56 वाली। सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उससे बड़ा क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म। वहां झूठ बोल रहे हैं, वो वहां फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। इनसे कैसे उम्मीद करो? बोले 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया है। बताओ प्रयागराज के लोगों क्या गुजरा होगा आप लोगों पे, आपने सब कुछ देखा है। मैं तो यहीं के एक साथी का धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले उसने बताया कि ऐसी घटना हो गई है। प्रयागराज का ही नौजवान था और उस समय हम लोगों को जानकारी मिल गई रात को ही, 2:15 बजे मैसेज आ गया। लेकिन क्योंकि इश्यू बहुत सेंसिटिव था इसलिए मैंने ट्वीट नहीं किया और ना उस पर स्टेटमेंट दिया। मैं सरकार का इंतजार कर रहा था। लेकिन सोचिए, सरकार ने साधु संत, इतने मुनि, जितने हमारे लोग आए थे जो कुंभ की शोभा थे, इतने लोग, उनसे क्या झूठ बोला कि किसी की जान नहीं गई है। और आपने खुद देखा होगा रात के 2 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक एम्बुलेंस आ जा रही थी। और फिर हमारा डेटा वाला एक पत्रकार साथी, आप ही की यहां प्रेस हुई थी प्रयागराज में, कहा कि मैंने साजिश और षड्यंत्र का पता कर लिया है, सरकार ने कहा, और कहा कि जो संगम नोज पे जो लोग हैं उसमें नेटवर्क में जितने लोग हैं उनके मोबाइल हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 या 16 हजार की हमारे पास सूची है। अगर संगम नोज पे 16 हजार थे, हम वो डेटा गलत मान लें, हम 30 हजार मान लें, हम 50 हजार मान लें, अगर तो जो सरकार दावा कर रही थी 100 करोड़ का, वो बताओ 1000 या लाख का इंतजाम नहीं कर पाई। क्या हमारे जो गुरु संत आए थे, जो हमारे कुंभ की शोभा होते हैं, उनसे शाही स्नान के लिए झूठ नहीं बोला गया? और फिर शर्म तो तब आनी चाहिए सरकार को कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, क्योंकि वो जानते थे कभी भी शाही स्नान बदला नहीं, कभी शाही स्नान नहीं बदला जाता है। तो इन्होंने क्या साधु संतों से झूठ बोला था कि नहीं बोला था? और आपसे बेहतर तस्वीर, आपसे बेहतर वीडियो आपके किसी के पास नहीं होंगे जितने आपने देखा होगा मिस मैनेजमेंट। लेकिन जैसा हमारा पत्रकार साथी कहता है कि हम आपका दुख समझते हैं, हम आपकी परेशानी समझते हैं, और ये भी परेशानी समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो आ गया है, चैनलों में आ गया है, स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जो दावा कर रहे थे 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। चैनलों में तो इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन कोरोना के बाद हमारे किसी भी पत्रकार साथी का वेतन नहीं बढ़ा। तमाम समस्याएं समाधान या उन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, ये भी समझते हैं कि कितना गला घोंटा जा रहा है आपका। महाकुंभ में देखिए, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है और अभी 22 में हम लोग बस जीत ही गए थे। लेकिन कुछ अधिकारी जो जिनका होम टाउन है, नेटिव प्लेस प्रयागराज है, नेटिव प्लेस जिन अधिकारियों की प्रयागराज है, उन्होंने समाजवादियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हालांकि वो बात मैं नहीं कह सकता हूं। फर्रुखाबाद के एक जिलाधिकारी थे, उनसे हमारे प्रत्याशी ने कहा कि हमारे रिजल्ट को ठीक रखना, हमारे साथ बेईमानी मत करना। उन्होंने कोई शर्त भी रखी थी, वो मिठाई वगैरह भी दी गई उनको, लेकिन उसके बावजूद भी लाठी चलवा करके रिजल्ट बदलवा दिया लोकसभा का। इसी तरह विधानसभा का हमारा चुनाव इन्होंने बदला। एक बहस लंबी है, जानकारी आपको भी होगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम लोग पीडीए, पीड़ित दुखी, ये जो हमारे दुखी लोग हैं इनके साथ पीडीए है, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी पीडीए है। डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ये बिल निरस्त न कर दे। सर, आज दिन पत्रकारों सुरक्षा के सवाल उठते रहते हैं, क्या आपकी सरकार आएगी तो कुछ कड़े नियम या बदलाव
देखने को जो माफिया पे 50 गनर हैं, कई माफियाओं पे, उनके गनर हटा करके एक एक गनर अपने पत्रकार साथियों को दे देंगे। जो 50 गनर माफिया लेके घूम रहे हैं। हाँ बोलिए। सवाल देखिए, बहुत अहम सवाल। ये बताइए कि यूपी में इतना हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, हर मुद्दा हिंदू मुस्लिम। कहाँ चल रहा है? बीजेपी वाले चला रहे हैं। हाँ, जो भी चल रहा है, ठीक है। तो 27 से चुनाव में कैसे होगा फिर? हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, कोई यादव एक तरफ, कैसे? मुझे नहीं पता किस अखबार के पत्रकार हैं, हो सकता है यूट्यूबर हों। अच्छा, इंडिया टीवी के हैं तो बहुत प्रतिष्ठित अखबार के वो हैं। ये बहुत प्रतिष्ठित अखबार है। ये जो बात हमें कह रहे हो, कभी कभी जो वहां बैठते हैं, जो बहस कराते हैं वहां पर, मुझे उम्मीद है नहीं, जब ये लाइव चल रहा है तो उन तक बात जारी होगी। हमें उम्मीद है कि वो चैनल पे जो बैठे हुए लोग भी समझेंगे। अभी अभी हारे यूपी में ही लोग, ये हार अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे बीजेपी के लोग। ये जो बीजेपी वाले हारे हैं, ये जो हारे हैं, अभी भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा हारे कैसे हैं। ये हमारे मौर्य जी हैं, कहां हैं? ये जीत गए थे लेकिन हार गए। जनता ने जिता दिया, समीकरण ने जिता दिया। हम लोग जो और एमपी हैं वो सर्टिफिकेट वाले एमपी हैं, वो जनता वाले एमपी नहीं हैं, वो सर्टिफिकेट वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्टिफिकेट वाले हैं, वो जनता वाले नहीं हैं। तो अभी तो हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और फिर तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, इंजन से टकरा रहा है और अब सुनने मारा डब्बे टकरा रहे हैं। जो डबल इंजन अपने आप को कहते थे, बताओ इंजन टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? डब्बे भी टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। जब सेंट्रल बोर्ड ने यह कहा कि जो गंगा का और खासकर जो कुंभ में पानी है उसके पैरामीटर्स ये हैं, लेकिन स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा था? ये डेटा है आपके पास। और आज भी हम और आप लोग चलें तो सब नाले खुले पड़े होंगे, सीधे गंगा में जा रहे होंगे। आज भी चले हम और आप लोग मिलकर के, तो इंजन टकरा रहे हैं। और जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स समाजवादियों ने खत्म किया अयोध्या से, उसी की वजह से ये कम्युनल होते जा रहे हैं और ज्यादा कम्युनल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना वोट समेटना है। इनका अपना वोट इनके खिलाफ है। आप इनके विधायकों से बात करिए, थोड़ी देर तो अच्छी बात करेंगे, अपना कैमरा अलग रख देना, जब चाय पूरी पी लो तब उनसे कहना दिल की बात बताओ। अगर 100 न सुनाए अपनी सरकार के खिलाफ तो हमें बता देना आप। और दूर मत जाओ, जिनके लिए हमने स्पेस सूट बताया इस चौराहे पे लगा हुआ है, हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे स्पेस सूट उन्हें पहुंचवा देना वाला। अक्सर आप यूट्यूबर कहते हैं लोगों को, लेकिन वही यूट्यूबर है जो आज निकल करके सारी न्यूज़ फैल रही है। मैं चाहता था कि यूट्यूबर्स को कुछ एनर्जी आए, वो लोग कुछ सवाल पूछें। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मेन स्ट्रीम कई बार हमारी बात को दबा देते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स लोगों ने कभी आप तक न्यूज़ यूट्यूबर ही पहुंचाते हैं, नहीं तो कभी हार नहीं मानी। उन पर बहुत दबाव था यूट्यूबर्स पे भी। हम जानते हैं पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे यूट्यूबर्स को। सम्मान सबको दिया है। हाँ। डबल इंजन के लड़ने से हादसा हुआ है। ये टोटल मिसमैनेजमेंट था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि योगी जी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं है। और ये जो जितना पैसा खर्च हुआ है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, महादानी सम्राट हर्षवर्धन जिन्होंने कभी शुरुआत की थी कुंभ के आयोजन की, इस सरकार के लोगों ने एक आध बार गलती से नाम तो लिया हो, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने महादानी सम्राट हर्षवर्धन का नाम नहीं लिया। उनकी प्रतिमा भी शिफ्ट कर दी। मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, सम्राट हर्षवर्धन महादानी का जो स्थान था उससे बेहतर स्थान बना करके, और अगर हम लोगों को सोने की भी प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रयागराज क्षेत्र में सोने की प्रतिमा लगवाने का काम करेंगे। दूसरा,
जब कुंभ में आते हैं तो दान दिया जाता है। ये ऐसे लोग जो दान ही नहीं देते, अगर आपकी जेब में होगा तो वो छीन लेंगे महंगाई को बढ़ा करके। दान कुछ नहीं मिलता। मैं दिल्ली की सरकार से कहूंगा, और कई बार मांगा है मैंने, कि कम से कम दिल्ली वाले दान में ये जो आपका किला है, अकबर का किला, ये उत्तर प्रदेश सरकार को दे दें, जिससे कि इसमें परमानेंट टूरिज्म के लिए और खासकर रिलीजियस टूरिज्म के लिए और खासकर जो हमारे गरीब श्रद्धालु आते हैं उनके लिए परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन जाएं, जिससे कभी भी भगदड़ से किसी की जान न जाए। जो श्रद्धालु आए उसे बाकायदा यहां पर पूरी अपनी श्रद्धा के साथ पूजन और जो परंपराएं हैं उनको करने का मौका मिल जाए। अब डबल इंजन की सरकार कम से कम ये काम तो करे, एक दूसरे को दान दे दे चीजें। सवाल है, आपके ही नेता चाहे अमरीश राउत की बात करें या फिर धर्ना संघा के मामले में रामविलास शर्मा, इस तरीके की जो बयानबाजी, जैसे मंदिर के अस्तित्व पर सवाल किया और धर्ना संघा के मामले में भी तमाम चीजें, ये नुकसान नहीं कर रहे हैं आपको? मैंने इसीलिए कहा कि हम अपनी पूरी लीडरशिप को कह चुके हैं, फिर आपके माध्यम से दोबारा मैं कहता हूं, किसी भी इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा न करें। इतिहास को इतिहास ही रहने दें। दूसरा, हमारा धर्म, आपका धर्म, इनका धर्म, उनका धर्म, धर्म में बहुत सारी बातें हैं। धर्म को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। हम धर्म पे भी कोई कंपटीशन या कोई भी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि हमें किसी एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी है। कोई भी तथ्य बात हम रखें, लेकिन किसी दूसरे वाले को क्रोध नहीं आना चाहिए। और आज के जमाने में चैट जीपीटी है। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि इस जमाने में गूगल पे वो डेटा भी होगा कि सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ है, इधर लोगों ने क्या पढ़ा है। तो शायद जो सवाल आप उठा रहे हैं वही पढ़ा है। मैंने लखनऊ में बहुत बड़ी और बहुत फेमस कव्वाली नुसरत फतेह अली खां, जो भजन था मीरा का, वो गाया था। मतलब सॉरी, मैंने YouTube से चलवाया था स्क्रीन पर। हमारा यही भारत है, मिलीजुली संस्कृति का भारत है। कुछ हमने सीखा, कुछ हमने उनसे सीखा। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। और सबसे बड़ा परिचय तो हमारे योगी जी ने दिया। कितने इंटेलिजेंट हमारे योगी जी। जब उर्दू का विरोध कर रहे थे तो उर्दू बोल रहे थे। इसलिए जो बुनियादी सवाल है, मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि आपको भी बहुत लोगों को कवर करना होगा। मैं आखिरी सवाल तुम्हारा ले लेंगे। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बुनियादी सवाल वही है। मान लीजिए वक्फ बिल आ गया, इलाहाबाद प्रयागराज में किसानों को क्या गेहूं का रेट मिल रहा है? अगर आड़तियां ना खरीदें तो सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। और सुनने में आया कि सरकार ने यह पाबंदी लगाई है कि आड़तियां कंपटीशन न करें, इसी रेट पे पूरा गेहूं खरीद लें। कंपटीशन क्यों नहीं चाहती सरकार? इसलिए क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिल गए हैं। जो पैकेज आटा है या जो बिस्किट्स हैं, बेकरी है, इसका कारोबार बढ़ गया, इसका मुनाफा ज्यादा है, तो उनको मुनाफा ज्यादा मिले इसलिए सरकार इस तरह की पाबंदी लगा रही है। दूसरा, बेरोजगारी कितने बड़े पैमाने पर है, नौकरी नहीं है। ये नौकरी इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं कि अगर उन्हें एक आंख फूटनी पड़े और दूसरे की दोनों आंख फूट जाएंगी तो उसके लिए भी तैयार हैं लोग। तो नौकरी तो सबको मिलेगी, आरक्षण न देना पड़े इसलिए नौकरी नहीं। महंगाई कहां पहुंच गई? जो पावर प्लांट आपके प्रयागराज के आसपास लगे हैं, समाजवादियों की देन है। ट्रांसमिशन लाइन समाजवादियों की देन है। आपकी बहुत स्टेट यूनिवर्सिटी को बना करके खड़ा कर देना समाजवादी पार्टी की देन है। हाईटेक सिटीज देना, एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो उसका समाजवादियों ने काम किया। बहुत से बड़े फैसले किए। हाई कोर्ट आपका बहुत शानदार है, लेकिन लखनऊ का भी जो हाई कोर्ट बना है कम शानदार नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी ने बनाए तो समाजवादियों ने बनाए। लैपटॉप जब मैंने बांटा, और आज भी जहां लैपटॉप बटा होगा वो आज भी चल रहा होगा। वो लैपटॉप ऐसा दिया कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी थी। इनका जो मोबाइल दिया हुआ है ये नकल तो कर लेते हैं, हमारे लैपटॉप से नकल की फोटो लगाने की, लेकिन उसकी क्वालिटी उस पे उन्होंने नहीं कंप्रोमाइज वो किया, उन्होंने नकल।
हमारा लैपटॉप आज भी चल रहा है, लेकिन बीजेपी का दिया हुआ जो फोन है वो घिसते रहो, चलता ही नहीं है। और जो उन्हें पता ही नहीं वो डायल 100 के बारे में, स्पेस सूट दे दो उन्हें, दूसरे स्पेस में चले जाएं। और इन लोगों ने डायल 100 बर्बाद कर दी, डायल 100 बर्बाद कर दी। ये शुक्ला जी, हमारे कन्नौज से भी रिश्ता होगा इनका, क्योंकि हम लोग कान्य कुंज वालों को ज्यादा जानते हैं। अब भाजपा नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहते भाजपा आए। बैनर पोस्टर लगाया गया, पैसा खर्च किया गया, होल्डिंग्स में कहा गया कि बहुत महंगा महाकुंभ है। इन्होंने अपना प्रचार तो किया, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। सारे रास्ते बंद कर दिए गए जो है। इन्हें केवल मिश्रा जी से शिकायत नहीं है, इन्हें हाथा भी नहीं भाता है, इन्हें हाथा से भी परेशानी है। और जिस पर वार हुआ उसी को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए आप, मतलब देही तो कानून है इनका, इनके हाथ में सब कुछ है। अगर आप भी सच्ची खबर चलाओगे तो मिश्रा जी ऐसा झूठा मुकदमा आप पे भी लग जाएगा। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जो कि इस समय आयात निर्यात का विभाग देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो नैनी की जो मिल्स हैं वो पूरी चालू होंगी, फैक्ट्रीज चालू होंगी। लेकिन अभी जब बीच में पूछा गया तो कि हम करा रहे हैं, हम 27 से पहले सारी चालू करा देंगे। उनसे ये पूछा गया कि अखिलेश यादव ने इस पर सवाल भी उठाए थे, तो उन्होंने कहा कि इनसे बात करना हमारे लिए और आपके दर्शकों के लिए समय व्यर्थ करने का काम। हालांकि मंत्री जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को 30 मार्का बनाने में उनका भी योगदान है। सुनने में ही आ रहा हो, सब बात गलत हो, कि जो 30 करोड़ का कारोबार वाला व्यक्ति था, ये यहीं से लेके गए थे। इनकी अपनी जेब भर जाए तब निर्यात आयात पे कुछ काम करें। उनकी भाषा तो ऐसी खराब है हमारे प्रति, वो कितनी भी डुबकी मार लें पाप नहीं धुलने वाले। सबसे ज्यादा डुबकी मारी होगी। तो हमारे हिंदू समाज में यही तो मान्यता है कि भाई एक डुबकी से सब पाप धुल जाते हैं। क्या वजह थी इतनी डुबकी मारनी पड़ी? हमने तो 11 मानी थी, लेकिन 11 हमने क्यों मारी थी वो हमने बताया था। 27 में किससे और आप में से बहुत से लोग मौजूद होंगे, उस समय जो मेयर थी वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहती थी। हमारे आदरणीय आजम खान साहब, जिन्होंने कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा कराया था, अहमद हसन साहब, जावेद उस्मानी साहब, उन सब ने मिलकर के आयोजन बहुत अच्छा कराया था। मैंने ही मना किया था कि पार्टी में ना आए, और वजह साफ थी। कुछ लोग जमीनी नेता हैं, भू माफिया हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने भू माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। जैसे लोगों को आप लोगों ने जिता करके तो भिजवा दिया, तो 27 में ऐसे लोगों से कैसे बचे? वो बीजेपी का मन साझा कर रहे हैं आपकी पार्टी के विधायक। मत पूछो, ये कोई सवाल बड़ा नहीं है, छोड़िए। अभी वोट चाहिए हमें राज्यसभा में। तो क्यों झगड़ा करा रहे हो भाई? योगी जी ने कहा था भाई ऐसा है, अभी राज्यसभा आ रहा है, ये सब लोग वादा करेंगे कि वोट देंगे। ऐसा नहीं है। क्यों जा रहे हो आप? किसी को कुछ मिला है? पड़ोसी को क्या मिला बताओ? जो हमारे पीछे फोटो आती थी, जो हमारे फोटो बम थे, फोटो बम हर फोटो में नजर आते थे। याद कीजिए विधानसभा में। आपने कहा था कि आपके पास फाइल आई थी, आपने साइन नहीं करा। अब वो बात भूल गया, पुरानी बात हो गई। किसकी? अभी उपाध्याय एक बस्ती में थे। मैं अपने शुक्ला जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, कान्य कुंज है हमारे ये। अरे सरयू पारी है। नहीं, वो बात हमारी उनकी हो रही है। ये इसीलिए मैंने कहा कि पीड़ित दुखी
जो भी लोग हैं हम उनके साथ हैं। बस्ती में एक उपाध्याय जी थे नौजवान, उनको पुलिस ने पीट पीट के मार दिया। आप पता करिए, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी। समाजवादी पार्टी के लोग गए, अपनी जेब से भी आर्थिक मदद की और पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने मदद पहुंचाई, 1 लाख रुपए उसकी मदद की। हाथा नहीं भाता ये झगड़ा पुराना है, हरिशंकर तिवारी जी के जमाने से चला आ रहा है मामला, उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। उसी सीरीज में आप देखिए उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप कहीं भी कुछ जमीन कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा लग रही थी, नहीं लगने दे रहे हैं आप। केवल यही नहीं, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, याद कीजिए, लखनऊ में गोली मारी गई थी, वो तिवारी जी थे। हाँ, विवेक तिवारी। सबसे पहले गाड़ी पलटने का तो आपको पता ही है, गाड़ी पलटने का कौन खड़ा था। तो हम लोग हर गरीब के साथ हैं, हर दुखी के साथ हैं, हर अपमानित जो हो रहा है उसके साथ हैं। इसीलिए पीडीए का नारा दिया। ये हमारी पीडीए स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है, और उसी का परिणाम यह है कि जो अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले, जो हंगामा बड़ा हुआ था, उसमें बाकायदा फाइनेंस हुआ था उत्तर प्रदेश से, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि अगर हमारे साथ हमारी कुर्सी छीनी जाएगी तो ये लोग भी सब चले जाएंगे जो लहरा रहे हैं तलवार। क्या प्रयागराज से 2027 की तैयारी माना जाए? 2027 में प्रयागराज के हम अपने संगठन और नेताओं से कहेंगे, और जिस तरह का जनता में हम लोग समर्थन देख रहे हैं, जिस तरीके से आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, बलिया, पूरा का पूरा, गाजीपुर या सफाया कर दिया था बीजेपी का, इसी तरीके से प्रयागराज से भी हम लोग मिल करके सफाया करेंगे। अगर पुलिस ही वोट डालने लगेगी तो किसी के फेवर में नहीं कुछ आएगा। अगर आपका मोबाइल ही छीन ले तो न्यूज क्या दिखाओगे? वोट ही छीन लिया, अगर आपका मोबाइल छीन ले तो न्यूज क्या दिखाओगे? इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। कौन विचारधारा लगे? कौन कौन कौन? नहीं, अभी शादी में जा रहे हैं, अचानक ये हॉल मिल गया आपसे बातचीत करने के लिए।